एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां पर जो भी एडर लोग आए थे वो अब उसे काफी तंग करने लग जाते हैं। ये बातें अब वो सहन नहीं कर सकता तो उन दोनों को यही कहता है कि अब तुम चुप कर जाओ। वो गुस्सा करते हुए कहने लग गया था कि तुम्हें तो पता है कि मैं एक छोटा सा लड़का हूँ, एक आम सा इंसान हूँ, मेरा नाम है ये किंग और तुम दोनों एल्डर्स हो, तो यहाँ पर भला मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ, बल्कि तुम लोग मुझे कुछ सिखा सकते हो। उसकी बातें सुनने के साथ ही शू चैंग और नोंग सोन एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। उन्हें भी ये बात समझ में आ गई थी। फिर वो दोनों ये किंग को ये कहने लग जाते हैं कि हो सकता है कि हम आपको कुछ सिखा देते, आप एक आम इंसान होते, लेकिन जो आपके पीछे मौजूद है उसे देखकर ऐसा जरा बराबर भी नहीं लग रहा कि तुम एक आम से लड़के हो। जरा पीछे तो देखो। ये किंग ये सुनने के साथ ही जैसे पीछे की तरफ देखता है तब तक ड्रैगन पानी में जा चुका था और वो ये कहने लग जाता है कि तुम लोग मुझे कह रहे हो कि पीछे देखूं, मैंने पीछे भी देखा लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो रहा, तुम आखिर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इन सब से वो भी काफी तंग आ चुका था और वो उन दोनों को यही कहने लग जाता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप अपने अपने सेक्ट के मास्टर हैं, तो यहाँ पर आकर बेवकूफ़ ना बातें क्यों कर रहे हैं, इससे आप कई लोग मजाक उड़ाएंगे, तो आप अपनी ये बकवास बंद कीजिए। अगर अंकल लोग तुम्हारी उम्रों की बात की जाए तो तुम उम्र में भी काफी बड़े हो और ऊपर से काफी स्ट्रांग भी हो, तो अगर तुम ये बात की जाए कि तुम मेरा डिसिपल बनना चाहते हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये जो लिटिल बैगर यहाँ पर मौजूद है, अगर ये मेरा डिसिपल बनना चाहे तो इसे मैं बना सकता हूँ। लिटिल बैगर को जैसा ये सुनता है वो काफी खुश हो जाता है और वहीं पर जोका ये कहना लग जाता है कि मास्टर ये नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे अपना डिसिपल बना लें तो ठीक है, मैं आपके डिसिपल बनने के लिए तैयार हूँ। और दूर खड़े हुए एल्डर लोग यही कहने लग जाते हैं कि देखो जी, एक और स्टूडेंट आ गया। गोंगसन उसे कहने लग जाता है कि अगर आप मुझे अपना अप्रेंटिस बना लेंगे तो मैं आपको काफ़ी सहूलतें दे सकता हूँ, आपकी हर बात मानूंगा, मेरे डिसिपल भी आपकी हर बात मानेंगे। और शू चैंग भी ये कहने लग जाता है कि मेरे पास डिसिपल की काफ़ी बड़ी तादाद है, तो वो भी आपकी बात मानेंगे। वो दोनों चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से उसे अपना मास्टर बना लें। वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे और लिटिल बैगर भी बैठा हुआ काफ़ी हैरान था कि तभी पे ये निंग आगे बढ़ता है और लिटिल बैगर की तरफ हाथ बढ़ाकर ये कहने लग जाता है कि तुम लोग अब लड़ाई का बंद कर दो। लिटिल बैगर को अपने साथ खड़ा करता है और उन्हें ये कहने लग जाता है कि ये जो लड़का तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, मैंने यही डिसाइड किया कि इस जगह मैं मास्टर बनूंगा और इसे डिसिपल के तौर पर चूज करता हूँ। फिर वो उनको अपने घर लेकर चला गया था जहाँ पर वो तीनों एक टेबल पर बैठे थे और ये उनके लिए खाना लेकर आता है। शो चैंग और गोंगसोन एक दूसरे के गुस्से की नजरों से देख रहे थे और वहीं पर बैठी हुई बाई ये कहने लग जाती है कि ये दोनों सच में उस लड़के के डिसिपल बनना चाहते हैं और इसके लिए ये दोनों किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये भी अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। ये निंग जैसा कि उनके लिए खाने का पॉट लेकर आ चुका था और वो उन अंकल्स को ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम लोग फन करो और इसी फन में खाना खाओ। अब पॉड को टेबल के ऊपर लगता है, जैसा ही उसने ऊपर से ढक्कन ओपन किया था उसमें काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है। सारे लोग वहां पर जो भी बैठे थे इस लाइट को देखने के साथ काफी हैरान हो जाते हैं। इवन वहां पर बैठा हुआ एल्डर शू चैंग ये कहने लग जाता है कि ऐसी लाइट तो मैंने कभी नहीं देखी, ये तो काफी अच्छा दर्शन पेश कर रही है। उस खाने को देखने के साथ फिर एल्डर गोंगसुन ये कहने लग जाते हैं कि इसमें तो 1000 साल पुरानी येलो स्पिरिट लीफ पाया जाता है, 3000 साल पुराना आइस किंग मशरूम रखा गया है। और शू किंग भी कहने लग गया था कि इसमें फ्रेश ग्रास पाई जाती है जो कि क्लिफ में पाई जाती है और इसे यहाँ पर लेकर आना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन देखो ये तो हमें खाने में सर्व कर रहा है। वो लोग वहाँ पर खाने की बढ़ाई किए जा रहे थे, देखने के साथ ये रिंग ये कहने लग जाता है कि आखिर ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने तो सिर्फ मीट को कैरेट के साथ मिक्स कर दिया है और कुछ खास नहीं किया, लेकिन ये खाने की इतनी तारीफें किए जा रहे हैं। शो चैंग, गोंग सोना और वहीं पर बैठी हुई बाय तीनों ही उस खाने पर टूट पड़ते हैं। उन्हें पता था कि ये खाना उनके कितने काम आने वाला है और ये कहते हैं कि इस खाने से हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल होगा। ये निंग उन्हें कहने लग जाता है कि ज़रा आराम से खाना, ये ना हो कि तुम्हें इससे ज़्यादा मिर्चें लग जाएं। एल्डर गोंगसोन उसकी बात सुनने के साथ तो ये कहने लग जाते हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि ये हमें गर्म लगेगा या स्पाइसी लगे, तुम्हारा क्या मतलब है कि इससे हमारे सीने में जलन सी होगी और ऐसा लगेगा कि जैसे ही हमारे सीने में आग लग जाएगी, क्या यही हॉटनेस का मतलब है। ये खाना सच में काफी स्पाइसी था और बाय ने जैसे इसे खाया था तो उसके मुंह से आग निकलना शुरू हो जाती, देखते साथ ही एल्डर गोंगसोन ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि इसका यही मतलब था, ये देखो उसके मुंह से आग निकल रही है। वो तो अब इसी दर्द के मारे चिल्ला रही थी, भाग रही थी ताकि किसी न किसी तरीके से उसके मिर्ची का असर खत्म हो। और वहीं पर ये भी उससे कहने लग जाता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वो इस साग को निकाल देते हैं, तो आप भी इस साग को निकाल दीजिए। जिस पर वो ये कहने लग जाता है कि असल में मैं ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ तो इसलिए साग को नहीं निकाल सकता।
शू चैंग भी साइड पर बैठा हुआ खाना काफ़ी एंजॉयमेंट से खा रहा था। ये कहने लग जाता है कि मैंने ऐसा कभी भी फील नहीं किया, जो कि इस खाने को फील करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर उसमें से काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है और ये नहीं, ये देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि आखिर इस बंदे के साथ क्या हुआ, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इतनी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है। शू चैंग को पता था कि अब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मान चुका है, इसी के साथ ही वो अपनी सपाट बाहर निकाल लेता है और इस सपाट की मदद से दूर खड़ी हुई पहाड़ियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज कर रहा था और उसने काफ़ी सारी स्किल्स भी सीख ली थी और पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बन चुका था। इन सारी चीज़ों को हासिल करने के साथ ही वो मुस्कुराने लग जाता और ये कहने लग गया था कि अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। ये किंग ने भी अजीब सा फेस बना लिया था और वो भी ये कहने लग जाता है कि इन लोगों को क्या हुआ, मैं सिर्फ इनके लिए सिंपल सा खाना लेकर आया, इन लोगों ने खाना खाया और इसके बाद देखो सारे के सारे लोगों की कंडीशन ही चेंज हो गई। बाय सुई भी अब काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी और वो भी ये कहने लग जाती है कि माशा ये नहीं, जो आपने मुझे खाना दिया, इस खाने को हासिल करने के साथ ही मैंने रियाम ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट ब्रेक थ्रू कर लिया है, मैं पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। ये किंग के हाथ कांप रहे थे और वो ये कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये किंग की नज़र एल्डर गोंगसुन पर पड़ती है, उसकी हालत भी ख़राब हो रही थी और इसीलिए वो उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या हो गया, इस खाने में कुछ ऐसा नहीं था जिससे तुम्हारा पेट खराब हो जाए, तो फिर तुमने ऐसी शक्ल क्यों बना लिया है। तो जिस पर एल्डर गोंगसुन कहने लग जाते हैं कि नहीं, असल में बात ये नहीं है। वो अपने मुंह पर एक हाथ रखता है और वो हैरानी से उसे ये कहने लग गया था कि मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि वह मुंह से कुछ निकालता है तभी ही आगे बढ़कर ये किंग उसके मुंह पर हाथ रख देता है। उससे ये कहने लग जाता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिलहाल तुम उसके बारे में कोई भी बात ना करना। वो भी अब काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज करता है और तभी हम देखते हैं कि जिस पहाड़ी पर ये एनर्जी रिलीज हो रही थी उसके बाहर एक एल्डर आकर खड़ा हो गया था और वो ये सब कुछ दूर से ही देख रहा था। उस बंदे का नाम था दोंग फैन और वो हेड ऑफ त्यान वो सेक्ट था। वो ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर गोंग सुन आया हुआ है और शू जुंग आया हुआ है, उन दोनों ने एक ही टाइम पर ब्रेक थ्रू कर लिया, भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उधर ये किंग उन लोगों को ये कहने लग जाता है कि क्या तुम लोगों को सच में मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।